हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल NS स्टडी ट्यूटोरियल में। सो हाउ आर यू, कैसे फ्रेंड आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड, आज हम वैदिक सभ्यता पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेंड, ये इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं वैदिक सभ्यता पर। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं दसराज युद्ध। तो फ्रेंड, दसराज युद्ध राजा सुदास और 10 राजाओं में पुरुषणी नदी के तट पर हुआ था। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दसराज युद्ध के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन दसराज युद्ध से बनते हैं, इसके बारे में एग्जाम में अधिकांश पूछ लिया जाता है। फ्रेंड अब नीचे देखते हैं वैदिक कालीन प्रमुख शब्द कौन कौन से थे, जो जिसके प्राचीन नाम क्या थे और वही संबंधित जो आधुनिक नाम है वो क्या है। तो फ्रेंड देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रक कहा गया था बैल को, गविष्ठ युद्ध को कहा गया था, अघन्य गाय को कहा गया था, उर्वरा जुते हुए खेत, लागल हल, सीता हल से बनी नालियाँ, उर्दर अनाज नापने वाला पात्र, पुर्जनी बादल, अनाज यव। तो फ्रेंड ये थे प्राचीन नाम और उससे संबंधित आधुनिक नाम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नीचे फ्रेंड। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख तथ्य। सबसे पहला तथ्य है आर्य समाज प्रतिसत्तात्मक था। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर पिता प्रधान होता था। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट करते चलिए और इसके नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ठीक है फ्रेंड, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनका पशुपालन क्या था, इनका व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। नेक्स्ट है आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, प्रिय देवता इंद्र थे। गाय को अघन्य न मारने जाने योग्य पशु कहा गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद काल में दास प्रथा का प्रचलन था। ठीक है फ्रेंड, ये भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ऋग्वेद काल में दास प्रथा थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी थी। ऋग्वेद में गंगा शब्द 1 बार, यमुना 3 बार तथा सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गंगा शब्द कितनी बार आया है, यमुना शब्द कितनी बार आया है और सिंधु शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अगला है आर्य लोग 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र, अधिवास। ये 3 प्रकार के वस्त्र, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन आया हुआ है कितने प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंचजन्य कहा गया है। ठीक है, कौन कौन से कबीले थे देख लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर अनु, दुर्हे, पुरु, तुर्वश, युद्ध। ये सारे हैं पांचों, याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या थे। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र की जगह प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। कौन से? प्रजापति। ठीक है फ्रेंड, आप याद रखना, मैं इसको और हाईलाइट कर देती हूँ। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में ही 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है। जबकि आप जानते हैं कि आश्रम कितने हैं? 4 आश्रम हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और एक संन्यास। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हमें क्या है? 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की जगह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण जो थे व्यवसाय की जगह ना होकर के जन्म के आधार पर होने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड हम देख लेते हैं। यहाँ पर यव जो को कहा गया है। ठीक है फ्रेंड, जो को यव कहा गया है। ब्रीही धान को कहा गया है। माड़ उड़द को कहा गया है। गुदंग मूंग, गोधुम गेहूँ आदि खाद्यान्नों का वर्णन उत्तर वैदिक काल में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल के हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लोह अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। लोह अयस, कृष्ण अयस,
लौह के लिए प्रयोग हुआ है। अतंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। लौह उपकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं? अतंजी खेड़ा में। नेक्स्ट, अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है? चांदी का उल्लेख मिलता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर तो फ्रेंड इसको आप नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो फ्रेंड चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप इसको नोट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।